आज हम क्लास 10th में जो 6 नंबर का टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात वो पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जो होती है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। थीटा की वैल्यू है ना जो हम अलग अलग रखेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें इनको याद ना करके इनका जो वैल्यू होती है वो एक सारणी के द्वारा हम सारणी बनाएंगे। जैसे पहले लिखेंगे 0 डिग्री, फिर लिखेंगे 30 डिग्री, फिर लिखेंगे 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर लिखेंगे 90 डिग्री। इसके बाद 0 डिग्री को हम लिख सकते हैं 0, 30 को लिख सकते हैं अपन 5/6, 45 को लिख सकते हैं 5/4, 60 को लिख सकते हैं 5/3 और 90 को लिख सकते हैं 90 को 5/2। अब इसको वैल्यू बनाने के लिए पहले लिखेंगे 0 से 4 तक मान रख लिए, 0 से 1 2 3 4। अब इनमें सब में ना 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड किया, उसके बाद में इसको सोल्व करते हैं। तो ये तो हो गया 0, 1/4 हो गया, इसको सोल्व किया तो ये 1/4, इसको सोल्व किया 1/2 और 3/4 को सोल्व किया तो इसको लिख दिया 3/4 और 4/4 को सोल्व किया तो 1। अब इसके बाद में सभी वैल्यूओं का रूट लेंगे। जैसे 0 का रूट लिया तो 0, 1/4 का रूट लिया तो 1/2, 1/2 हो गया, और 1/2 का रूट लिया तो ये हो गया 1/√2। 3/4 का रूट लिया तो 3 का तो रूट में 3 और 4 का 2 और 1 का लिया तो 1। अब ये हो गई साइन की वैल्यू आ गई जो आई है 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए अलग अलग वैल्यू। अब इनको है ना कोस की वैल्यू है ना वो अपोजिट हो जाती है इनकी। 1 यहाँ पर आ गई रूट में, 3/2 यहाँ पर आ गई, 1/रूट ये आ गई, ये 1/2 हो गई और ये 0 हो गया। अब बात करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा होता क्या है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो जब साइन के अंदर कोस का भाग करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो टेन थीटा की आएगी। तो 0/1 तो ये हो गया 0, फिर ये आ गया 1/2 अपॉन रूट में 3/2, तो 2 से 2 कट गया, वैल्यू आ गई 1/√3। तो यहाँ आ गया 1/√3। इसको सोल्व किया तो सेम वैल्यू है तो ऊपर नीचे कट के 1 आ गई। फिर इसके बाद में रूट में 3/2 और डिवाइड किया 1/2, तो 2 से 2 कट गया तो ऊपर आ गया रूट में 3। और फिर 1/0 से डिवाइड किया, ये आ गया इन्फिनिटी। मतलब कि 1 में 0 का कितनी भी बार भाग दे लो वो अनंत बार जाएगा। अब इसका कोट थीटा का अपोजिट हो गया इन्फिनिटी, रूट में 3, 1, ये हो गया 1/√3 और ये हो गया 0। अब इसके बाद में सेक थीटा की वैल्यू। अब हमें पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। मतलब कि जो कोस की जितनी भी वैल्यू है ना उनको सबको हम 1 के बटे में लिख के और उनको ज्ञात कर लेंगे। जैसे 1/1 तो 1 हो गया, 1/√3 किया तो ये उल्टा हो जाएगा 2/√3। मतलब कि ये प्रत्येक वैल्यू उल्टी हो जाएगी, है ना। 2/√3, इसका हो गया रूट में 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 1/0, 1/0 का इन्फिनिटी। फिर इसको यहाँ से लिख दिया इन्फिनिटी 2 रूट में 2, 2/√3, 1। ये बन गई
त्रिकोणमितीय अनुपात की टेबल। जब हमें पूछा जाएगा साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है तो 0, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये हम यहाँ से रखेंगे वैल्यू जब भी पुट करते हैं क्वेश्चन के अंदर। साइन 45 डिग्री मतलब साइन 45 का मान 1/√2 ये होता है। साइन 60 का मान पूछ लिया तो ये हो गया √3/2। सब कुछ वैल्यू नहीं यहाँ से लेंगे हम। इसके जस्ट बाद में हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन करते हैं प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन करते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। वो दे रखा है cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री। इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है, मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए। cos 45 का मान होता है, हम इसमें देखेंगे cos 45, यहाँ पर cos और ये 45। cos 45 का मान होगा 1/√2। यहाँ लिखेंगे यहाँ से टेबल से 1/√2 इंटू cos 60। cos 60 की वैल्यू होगी 1/2 माइनस साइन 45। साइन के अंदर साइन 45 की होगी 1/√2 इंटू साइन 60। साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2। इसको सोल्व किया तो ये हो गया 1/2√2 माइनस √3/2 सोल्व किया तो नीचे आ गया 2√2 लघुत्तम लिया तो ये हो गया 1 माइनस √3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके जस्ट बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें मान याद करना है। यह 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री। 3 इंटू साइन 60 मतलब साइन 60 का मान है √3/2 माइनस 4 इंटू साइन क्यूब 60। साइन 60 का मान है, यहाँ से देखेंगे साइन 60 का मान है √3/2 √3/2 का क्यूब। इसको सोल्व किया तो ये हो गया 3√3/2 माइनस 4 इंटू, अब क्यूब किया तो इसका हो गया √3 का क्यूब किया तो ये हो गया 3√3 और 2 का क्यूब 8 हो गया। इसको काटा 4 से तो 2 आ गया। 3√3/2 माइनस 3√3/2 सेम वैल्यू है तो ये कट के 0 आ गई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वो है 4/cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री। इसको सोल्व किया 4/cot स्क्वायर 30 डिग्री मतलब कोट के अंदर 30 डिग्री की वैल्यू देखेंगे। कोट फिर 30 ये तो √3 का स्क्वायर प्लस 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री। साइन के अंदर 30 की वैल्यू देखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया माइनस कोस स्क्वायर 45। कोस के अंदर 45 की वैल्यू देखेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर। ये हो गया। इसको सोल्व किया तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस
1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4, 1/4 माइनस 1/√2 का स्क्वायर किया तो 1/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये हो गया 4/3, ये ऊपर गया, ये हो गया 4/1 माइनस 1/2। लघुत्तम ले लिया 6, 3 दूनी 6, 2 बार गया तो 4 दूनी 8 और 1 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया, 6 चौका 24 और ये 6 में 2 3, 3 इंटू 1 3 हो गया। 24 में से 3 माइनस किया तो 21, 21 और 8 29, 29/6, ये इसका मान आ गया। अब इसके जस्ट बाद में क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कोस 0 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू रखेंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस साइन 90 की वैल्यू होती है 1 प्लस 2 कोस 0 की वैल्यू होती है 0, कोस 0 की वैल्यू होती है मतलब कि 1, सॉरी यहाँ पर आएगी, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है मतलब साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो फिर tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3 इंटू tan 60 की वैल्यु होगी √3। अब इसको सॉल्व किया, यहाँ पर 1/2 माइनस 1 प्लस 2 बटे में आ गया 1/√3 इंटू √3, √3 से √3 गया। इसको सॉल्व किया, 2 प्लस का है माइनस का 1 है, 1/2 तो पहले रख दिया, 2 माइनस 1 तो प्लस का 1 आ गया। ये हो गया टोटल 3/2, 1/2 और 1 को जोड़ा तो हो गया 3/2। अब इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। इसका हम थर्ड वाला क्वेश्चन लेते हैं जो कि √3 इंटू tan 2x बराबर साइन 30 प्लस साइन 45 इंटू कोस 45 प्लस 2 गुणा साइन 90 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले लिख लिया √3 tan 2x लेफ्ट साइड में, फिर साइन 30 की वैल्यू रख दी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कोस 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2 प्लस 2 इंटू साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये तो हो गया 1/2 प्लस इसको सॉल्व किया तो ये भी हो गया 1/2 मतलब √2 और √2 मल्टीप्लाई हो गया √4। तो √4 का जब √4 करेंगे तो 2 आ गया प्लस 2 इंटू 1 2। अब इसको लघुत्तम लेके सॉल्व किया 2 तो ये हो गया 1 मतलब कि 1 बार गया भाग, ये 1 बार गया तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ से 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 5 1 6, 6/2 बराबर हो गया 3। अब हम इसको लिखेंगे √3 इंटू tan 2x बराबर 3। अब tan 2x बराबर हो गया 3/√3। जब √3 से 3 को काटेंगे तो फिर ऊपर आ जाएगा √3 और नीचे वाला कट जाएगा, मतलब कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बटे √3। 1 से 1 कट गया और √3 बच गया। अब हमें ये देखना है कि tan की जो वैल्यू होती है वो √3 किसकी होती है। tan की जो वैल्यू होती है रूट के अंदर वो होती है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री
तो 2x बराबर हो गया 60 डिग्री और x बराबर हो गया यहाँ से 30 डिग्री। x की वैल्यू आ गई। अब इसके जस्ट बाद में क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, जिनमें क्या है, सिद्ध कीजिए। इनमें लिखा हुआ है कि इनको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन है कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बराबर है रूट में 3/2। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो दो साइड दी है, जैसे इसको बोलते हैं LHS, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, और इसे बोलते हैं RHS, मतलब कि दायां पक्ष। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि बायां पक्ष है ना, उसको लेके चलते हैं। LHS कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। वैल्यू रखेंगे। कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट में 3/2 प्लस साइन 60 की जो वैल्यू होती है, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो भी होती है रूट में 3/2 डिवाइड में 1 प्लस कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 प्लस साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले ऊपर से सॉल्व किया, तुम लिया 2 और ये हो गया रूट में 3 प्लस रूट में 3। नीचे सॉल्व किया, तुम 2, इसको सॉल्व किया तो 2 प्लस 1 प्लस 1, नीचे से 2 और ऊपर से 2, दोनों 2 काट दिया। रूट में 3 ये तो हो गया 2 रूट में 3 और ये हो गया 2 और 1 3 4। तो सॉल्व किया, 2 से 2 4 बार दिया, 2 बार गया, तो ये आ गया रूट में 3/2। तो ये आ गया RHS, मतलब कि दायां पक्ष। तो ये सिद्ध हो गया कि हमने है ना लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष लेके चले थे, और दायां पक्ष आ गया हमारे पास। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इसमें है 4 इंटू साइन 30 इंटू साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस 60 इंटू 10 45 डिग्री बराबर 2 इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। अब इसमें ये तो है LHS, मतलब कि बायां पक्ष, और ये है RHS, दायां पक्ष। पहले हम LHS मतलब कि बायां पक्ष लेके चलते हैं। 4 साइन 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 इंटू कोस 60 डिग्री इंटू 45 डिग्री। पहले वैल्यू रखेंगे। 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की जो वैल्यू है वो है रूट में 3/2, उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 3 इंटू कोस 60 की जो वैल्यू है वो है 1/2 इंटू 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। अब इसको सोल्व करते हैं। पहले इसको काट दिया, 4 से 2 काट, मतलब 2 को 4 से काटा 2, और यहाँ 2 इंटू इसका स्क्वायर किया तो 3 रूट में 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये आ गया 3/2। सोल्व के इसको काटा तो ये 2 आ गया 3/2 प्लस 3/2। सोल्व किया तो ये हो गया 6/2 बराबर 3। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से हमें जो मान मिला है वो मिला है 3।
तो अब हम RHS मतलब कि राइट हैंड साइड में जो दायां पक्ष लेंगे वो लेने पर भी मान 3 ही आना चाहिए। तो यहाँ से लेते हैं RHS दायां पक्ष, वो है 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। 2 इंटू सेक 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट में 2, इसका स्क्वायर किया माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 का स्क्वायर। 2 इंटू रूट में 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 2 दूनी 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3। तो ये इधर भी 3 ही आया और इधर भी 3 ही आया, तो दोनों से हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है RHS साइड। अब इसके बाद में इससे आगे जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो सॉल्व करेंगे। 2 इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 कोष्टिक के अंदर साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 6। इसमें एक ही साइड को हमें मतलब सॉल्व करना है LHS को ही। RHS पहले सॉल्व है, इस मान आ रहा है 6। अब हमें LHS मतलब कि बायां पक्ष लेके चलना है। 2 इंटू कोस 45 की जो वैल्यू होती है बटे रूट में 2, इसका स्क्वायर कर दिया प्लस टेन 60 का मान होता है उधर रूट में 3, इसका स्क्वायर कर दिया माइनस 6 इंटू साइन 45 का मान रख दिया 1/रूट में 2 का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री है ना। तो टेन 30 की वैल्यू होती है वो होती है 1/रूट में 3 का स्क्वायर। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 1/रूट में 2 का स्क्वायर ये होगा 1/2 प्लस रूट में 3 का स्क्वायर 3 माइनस 6 इंटू 1/रूट में 2 का स्क्वायर ये होगा 1/2 माइनस 1/रूट में 3 का स्क्वायर 1/3। अब इसको पहले कोष्टिक अंदर को कोष्टिक के अंदर आना, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ का 2 1 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 6, इसको सॉल्व किया चले तो 3 माइनस ये हो गया 2 से 2 घट गया और यहाँ से 6 से 6 घट गया 1 6 7 माइनस अंदर सॉल्व गया 3 माइनस 2 तो 1 7 माइनस 1 6। ये आ रहा है RHS साइड में, ये प्रूफ हुआ है। इसके बाद में हम इसमें क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। ये है यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। तो इसमें हम तीसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष लिया साइन x, तो यहाँ पर साइन x की जगह 30 डिग्री रखा। साइन 30 बराबर होता है 1/2। सेम फिर RHS साइड लेके दायां पक्ष ये हो गया 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 का पूरा रूट में है ना, रूट 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। अब इसकी वैल्यू रखेंगे 1 माइनस कोस 2 इंटू 30, एक्स की जगह 30/2, ये पूरा रूट में होगा 1 माइनस ये होगा कोस 60 डिग्री
अपॉन 2 1 माइनस कोस 60 का मान होता है 1/2 2। अब इसको सोल्व करेंगे, नीचे तो आ गया 2, फिर इसको सोल्व किया तो 2 माइनस 1/2, 2 में से 1 किया तो 1, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, बटे में 2 इंटू 2 ये 4 हो गया। तो ये जो टोटल आ गया वो आ गया रूट में 1/4। जब 1/4 का रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1/2। तो LHS से भी यही आ रहा था 1/2 और RHS से भी यही आ रहा है, तो दोनों वैल्यू सही है, मतलब दोनों एक दूसरे को फुलफिल करती है। अभी इसके जस्ट बाद में है ना क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। इसमें देगा यदि A बराबर 60 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कोट A माइनस B बराबर है कोट A कोट B प्लस 1 अपॉन कोट B माइनस कोट A। अब इसमें भी हम A बराबर 60 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री रखेंगे, तो इन दोनों को LHS के बराबर RHS करना है। तो पहले तो लेते हैं LHS, मतलब कि बायां पक्ष लिया तो कोट A माइनस B, वैल्यू रखी हमने कोट A की वैल्यू 60 माइनस B की वैल्यू 30, ये हो गया कोट 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट में 3। अब चलते हैं RHS साइड पर, दायां पक्ष। दाएं पक्ष में लिखते हैं कोट A कोट B प्लस 1 अपॉन कोट B माइनस कोट A। वैल्यू रखते हैं कोट A मतलब कि 60 डिग्री, कोट B मतलब कि 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन कोट B। कोट B है ना, तो ये हो गया कोट 30 माइनस कोट A है तो ये हो गया कोट 60। अब कोट 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो तो 1/√3 इंटू कोट 30 की जो वैल्यू है वो है रूट में 3 प्लस 1। कोट 30 की जो वैल्यू है वो है रूट में 3 माइनस कोट 60 की जो वैल्यू है वो हो गई 1/√3। जब इसको सोल्व किया तो रूट में 3 से रूट में 3 कट गया, ऊपर तो आ गया 1 प्लस 1 2, नीचे है रूट में 3 लघुत्तम लिया रूट में 3। जब रूट में 3 को रूट में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 1, ये तो होगा 3 और ये डायरेक्ट हो गया -1। 2/3 माइनस 1 2 बटे रूट में 3। अभी रूट वाला 3 ना ऊपर जाएगा, 2 रूट में 3 बटे 2, 2 से 2 कट गया और ये आ गया रूट में 3। तो पहले LHS जो बायां पक्ष था उससे भी रूट में 3 आया था और RHS से भी रूट में 3 आया, तो एक दूसरे को फुलफिल करता है। अब इसमें हम आगे ना विविध प्रश्नों वाला जो अच्छा है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। यह है, इसमें 4 इंटू 10 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री बराबर रूट में 2, ये सिद्ध करना है। तो इसमें भी है ना LHS मतलब कि बायां पक्ष लेके चलते हैं। तो बायां पक्ष में पहले 4 इंटू 10 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3।
इंटू साइन 45। साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 इंटू साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसके बाद में साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इसको जब सोल्व किया, √3 से √3 कट गया और 4 में ना 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। तो ये ऊपर हो गया 2, नीचे आ गया √2। 2 को लिख सकते हैं अपन √2 इंटू √2 1 से कट गया तो ये बच गया √2। यही क्या है RHS, मतलब कि दायां पक्ष है। ये सिद्ध हो गया। अब इसके बाद में है ना इसी का क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 हो तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। अब हमें इसमें है ना पहले है ना थीटा की वैल्यू नहीं दी हुई, बाकी सब में है ना थीटा में डायरेक्ट दे रखा था। जैसे यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है, tan 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। तो इसमें पहले से ना थीटा की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर हमें ना थीटा की वैल्यू नहीं दे रही, पहले हमें थीटा ज्ञात करना है। तो कोट थीटा बराबर होता है 1/√3। यदि ये है तो थीटा बराबर क्या है तो हमें पहले निकालेंगे। तो कोट के अंदर है ना जो 1/√3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है कोट 60 डिग्री। कोट थीटा बराबर होता है 1/√3 होती है वो कोट 60 डिग्री की। तो थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। अब थीटा बराबर 60 डिग्री यानी ये इसमें रखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, जो बायां पक्ष है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें रखा 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 1 माइनस कोस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया अपॉन 2 माइनस साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसका भी स्क्वायर कर दिया। 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 और इसको सोल्व किया तो ये हो गया √3/2 का स्क्वायर 3/4। सोल्व किया तो ऊपर आ गया 4, 4 माइनस 1 और नीचे भी लघुत्तम लिया 4, 4 दूनी 8 हो गया, इधर माइनस 3, 4 में से गया 3/4 और ये आ गया 5/4। तो नीचे 4 से 4 तो कट गया, आगे आ गया 3/5। यही आ रहा है RHS। 3 बराबर है RHS, मतलब कि दायां पक्ष। तो ये इसको सिद्ध कर दिया हमने। अब इसके बाद में है ना क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, जो है सिद्ध कीजिए। इसमें दे रहा है 3 इंटू tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 0। लेकिन यह है LHS साइड। इसको हमें ये जो RHS साइड है मतलब कि दायां पक्ष जो कि 0 दे रखा है इसके बराबर सिद्ध करना है। पहले लेते हैं LHS से 3 इंटू tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, तो इसका स्क्वायर कर दिया प्लस कोट 30 की जो वैल्यू है वो है √3, इसका भी स्क्वायर कर दिया। कोष्टिक 1 माइनस 8 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री में साइन 45 की वैल्यू रखेंगे पहले
1/√2 इसका स्क्वायर कर दिया प्लस कोस 30 की जो वैल्यू है वो है √3/2 इसका भी स्क्वायर कर दिया, फिर कोष्टक बंद कर दिया। अंदर सॉल्व करेंगे इसको। 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 8 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस √3/2 का स्क्वायर हो गया तो वो हो गया 3/4। अब इसको सोल्व किया तो लघुत्तम लिया 3, ये हो गया 1 और ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई 3 3 9 माइनस 8, इसका लघुत्तम लिया 8, 2 और 4 का 8 हो गया, फिर 4 बार तो इधर गया प्लस 4 दूनी 8 2 3 दूनी 6, इसको जोड़ा तो 3 गुणा 9 और 1 10/3 माइनस 8 गुणा 6 4 10/8, 3 से 3 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो ये आ गया 10 माइनस 10, तो ये हो गया 0, ये हो गया RHS राइट हैंड साइड। इसको हमने प्रूव कर दिया। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 अलग है, सीधी करना है इसमें भी। इसके बाद क्वेश्चन 16 और 17 है ना, वो सेम है, जो कि प्रश्नावली 6.1 में दे रखा है। तो ये हमारी प्रश्नावली 6 खत्म होती है।